दुमका की बेटी अंकिता के हत्यारों की सजा के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट में फांसी की सजा की मांग को लेकर अपील में जाए, ये कहना है झारखंड भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष आरती कुजूर का। उन्होंने कहा कि दुमका की बेटी अंकिता, जिसको 2022 में जिंदा जलाकर मार दिया गया था, कल कोर्ट में इस मामले के आरोपियों जिन्होंने अंकिता की हत्या की को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। हम इस सजा का स्वागत करते हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार से भी आग्रह किया। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो दुमका की बेटी अंकिता जो 2022 की घटना है, कल कोर्ट के द्वारा उनको जिंदा जलाया और जला के मैंने उनकी हत्या की, वैसे आरोपियों को कल कोर्ट ने सजा दिया और वो सजा उम्र कैद की सजा दी। इस सजा का हम सभी स्वागत करते हैं। जो सजा दिया गया फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से, उसका हम स्वागत करते हैं, किंतु इस स्वागत के साथ साथ सरकार से हम आग्रह भी करेंगे कि जब वो दुमका में उसके साथ जो घटना घटी और दुमका के बाद इलाज के लिए रिम्स लाया गया, रिम्स में जब हम लोग मिलने गए थे, उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष थी। उस समय उन्होंने हम लोगों के सामने भी और बाकी और लोगों के सामने भी कहा था कि जिस हिसाब से जो आरोपी उनको तड़पा के मारे हैं, उन्हें फांसी की सजा हो। तो हम सरकार से यह आग्रह करते हैं कि हाईकोर्ट में अपील में जाएं और इन अपराधियों के लिए फांसी की सजा की मांग करें। ये फांसी की सजा के लिए आगे प्रोसीड करें, ये हम उसके आग्रह करते हैं। वहीं मध्य प्रदेश की भाजपा प्रवक्ता राफिया नाज ने कहा कि राज्य में जब से गठबंधन की सरकार बनी है, पूरे प्रदेश में 18,000 से ज्यादा महिला उत्पीड़न, हत्या, बलात्कार के केस दर्ज हुए हैं। उसमें सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण 8,000 से ज्यादा मामलों में अब तक अनुसंधान तक नहीं हुआ है। ये अपने आप में चिंताजनक स्थिति को बताता है कि सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण किस तरीके से प्रदेश में महिला खुद को असुरक्षित महसूस करती है। महिला के साथ, चाहे वो किसी भी समाज के किसी भी समुदाय के साथ आती हो, अगर उसके साथ इस तरीके से मारपीट की घटना करती है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जो एक चेहरा सामने आता है वो राज्य सरकार का, कि राज्य सरकार सोई हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगी कि 18,162 जो महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केसेस हैं वो अभी भी दर्ज हैं, जिसमें 8,000 केसेस में तो अभी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है जब से जेएमएम और कांग्रेस की सरकार आई है। तो इससे ये साफ होता है कि किस तरीके से राज्य की स्थिति है। दिन ब दिन रोड चलते हुए महिलाओं के साथ छेड़खानी जैसे हो रही है, जिस तरीके से महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटना हो रही है, और आप हमें जो काके की घटना बता रहे हैं, तो क्यों राज्य की सरकार सोई है और राज्य की जो प्रशासन है वो क्यों अभी तक चुप होकर के कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसमें तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि यहाँ की बेटियां सुरक्षित रहें। उन्होंने मामले में दुमका के तत्कालीन डीएसपी नूर मुस्तफा ने जिस तरह से आरोपियों को बचाने के लिए उम्र के साथ छेड़छाड़ किया, आरोपियों को नाबालिग बनाने के लिए उम्र प्रमाण पत्र के साथ छेड़छाड़ किया, उसके खिलाफ सरकार ने क्या कार्रवाई की और इस मामले में आरोपी शाहरुख के बांग्लादेशी संगठन से जुड़े होने के जो सबूत मिले और लव जिहाद के जो साक्ष्य मिले, उस पर क्या कार्रवाई की पर भी सवाल उठाए। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।